हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम निमी के द्वारा जो जारी की गई पीडीएफ है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, निमी हर बार एक अपनी पीडीएफ जारी करता है एंड उसमें से ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, क्योंकि आज के एग्जाम में भी इस पीडीएफ से क्वेश्चन आए हैं। और ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर सर्च करना है आरवी ट्यूशन क्लासेस, आपको वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा एंड वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। क्लियर है? तो दोस्तों, इस पीडीएफ को हल्के में मत लेना, इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो, क्योंकि इस पीडीएफ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वीडियोस इसके ऊपर किसी ने नहीं बनाई है, तो मैं सोच रहा हूँ इस पर वीडियो बना देता हूँ जिससे कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए एंड इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। आप जब एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो उससे आधे या 1 घंटे पहले आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड फिर आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि इस पीडीएफ से क्वेश्चन आए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि मैंने आपको थ्योरी कंप्लीट पढ़ा दी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़िएगा, अदरवाइज आप मेरे द्वारा बताए गए जो पीडीएफ है ना, आप जानते हो मैंने इम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ना, जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल है इसकी भी एक पीडीएफ आपको दी है। और उस पीडीएफ में हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड किए हैं और उसमें से जो है स्टूडेंट्स 25 में से 25 सही करके आ रहे हैं, है ना। तो आप समझ सकते हो भाई कितने ज़्यादा पावरफुल वीडियोस है। तो आपको करना क्या है, आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में, है ना। आपको एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज की इस क्लास में। तो देखिए, पहला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दर्शाए गए चिन्ह का नाम बताइए। ये जो आप चिन्ह देख रहे हो ना, ये चिन्ह का नाम क्या है ये आपको बताना है। काफी बेसिक क्वेश्चन है। इसे हम क्या कहते हैं भाई, तो आप जानते हो इसे चेतावनी चिन्ह नहीं कहते, है ना, निषेधात्मक चिन्ह नहीं कहते, है ना, और आवश्यक चिन्ह इसे नहीं कहते। तो कहते क्या है, इसे हम इंफॉर्मेशन साइन कहते हैं, यानी सूचनात्मक चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूचनात्मक चिन्ह। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शन नंबर डी लगा करके आएंगे, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सूचनात्मक चिन्ह। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पाएंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आग बुझाने में स्मूदरिंग क्या है। देखिए, स्मूदरिंग और जो आपकी स्टार्विंग होती है ना, इससे क्वेश्चन आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, स्मूदरिंग और स्टार्विंग में क्या अंतर है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बात करेगा स्टार्विंग की, ध्यान से सुनिएगा, अगर बात करेगा स्टार्विंग की, है ना, तो वहां पर हम क्या अलग करते हैं, अग्नि से ईंधन को अलग करते हैं। अगर बात करेगा स्मूदरिंग की, है ना, अगर बात करेगा स्मूदरिंग की, तो वहां पर हम ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग करते हैं। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर हमसे स्मूदरिंग पूछा, तो स्मूदरिंग में हम क्या करते हैं, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं एकदम खतरनाक तरीके से, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, 5S संकल्पना। अब 5S संकल्पना आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 5 स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से, है ना। तो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, छटनी करना, है ना, छटनी करना। अब इसकी अंग्रेजी क्या है वो आप सर्च कर लीजिएगा, छटनी करना। फिर दूसरे में व्यवस्थित करना, तीसरे में चमकाना, और चौथे में जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है ना, तो चौथे का होता है ना। और पांचवें में क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है। तो ये याद रखिएगा, आपसे कोई भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि आपसे स्टैंडर्डाइजेशन पूछे, है ना। वो बोलेगा 5S संकल्पना में चौथा स्टेप का क्या मतलब है ना, दूसरे स्टेप का क्या मतलब है। तो इसीलिए आपको कह रहा हूँ, रटने वाला काम मत करिएगा, समझने वाला काम करिएगा। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्डाइजेशन बोल रहा है ना, तो ये आपका कौन से में आता है, मैंने आपको बताया 4th में आता है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 4 होगा, जो कि अगले ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए, यहाँ पर जो है आपका ये ऑप्शन है ना, यहाँ पर ये आपको दे रखा है 4S। बिल्कुल यहाँ पर जो है चौथा स्टेप होता है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं ना, एकदम खतरनाक तरीके से लगा रहे हैं ना, इसी तरह से आपको एग्जाम फोड़ करके आना है। अब देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे क्या कह रहा है, कौन सा प्लायर, है ना, कौन सा प्लायर का उपयोग हम तार के हुक और लूप बनाने में करते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हल्के में इसे मत लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 की दृष्टि से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए, तार से, है ना, कौन से तार से आप, कौन से प्लायर से आप
आप तार के हुक और लूप बनाते हो तो आप जानते हो भैया फ्लैट नोट से हम नहीं बना सकते, है ना, लॉन्ग नोच से नहीं बना सकते। आप जो है राउंड नोच प्लायर का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे? राउंड नोच प्लायर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं एकदम बढ़िया आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर फोड़ना है ना, क्योंकि आप जो है एक महा मैराथन क्लास देख रहे हो जो कि निमी के पैटर्न पर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूँ, है ना। तो आप इस क्लास को जरूर देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन फंसे, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? पिंसर का उपयोग क्या है? तो भैया इतना आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको 100 बार बताया होगा कि पिंसर का इस्तेमाल क्या होता है। जो हमारे लकड़ी होती है ना, लकड़ी, है ना, उसमें से हम क्या पिन और कीले निकालने का काम करता है पिंसर, है ना। और ये क्या है, जो है बढ़ई के पास ज्यादातर इसमें इस्तेमाल में लेते हैं वो, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिंसर का उपयोग हम लकड़ी से पिन या कीले निकालने का काम करते हैं, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुरक्षा संकेत, है ना। सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी जो संकेत होते हैं ना, उसमें उसका बैकग्राउंड कलर क्या होता है? यानी हमसे कह रहा है वार्निंग साइन, है ना। ध्यान से समझिएगा, वार्निंग साइन का जो है बैकग्राउंड कलर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वार्निंग साइन का बैकग्राउंड कलर पूछ रहा है कि बैकग्राउंड कलर कैसा होता है। ध्यान रखेंगे पीला होता है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा पीला, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? अपशिष्ट निपटान की वह विधि कौन सी है जो ऊष्मा उत्पन्न करती है? देखिए ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ऐसी कौन सी अपशिष्ट निपटान विधि है जो ऊष्मा उत्पन्न करेगी? तो ऊष्मा आपकी कौन उत्पन्न करेगी? भस्मीकरण, है ना। तो इसमें जो है अगला ऑप्शन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है आपसे ये क्वेश्चन बोल रहा है, जो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? भस्मीकरण, है ना। भस्मीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या बोलता है? ऐसी कौन सी अपशिष्ट निपटान विधि है जो ऊर्जा बचाती है ना। तो वो रिसाइकलिंग है। क्या है? रिसाइकलिंग है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ओके। गलती नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अपशिष्ट निपटान की वह विधि कौन सी जो ऊर्जा बताती है? देखिए अभी मैंने आपको बताया और ये क्वेश्चन भी टपक पड़ा, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मैंने आपको बताया, अगर बोलेगा ऊष्मा उत्पन्न करती है तो वो आपका भस्मीकरण होगा, है ना। लेकिन अगर बोल रहा है कि ऊर्जा बचाती है तो वो आपका रिसाइकलिंग होगा। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो भी फोड़ रहे हैं ना, बिल्कुल खतरनाक एकदम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताना है। ये आप उपकरण देख रहे हैं जो कि क्या है? एक आपका डायगोनल कटिंग प्लायर है। क्या है भैया? डायगोनल कटिंग प्लायर है। मैंने आपको कई बार बताया है। क्या है जी? डायगोनल कटिंग प्लायर है। कॉम्बिनेशन प्लायर यहाँ पर नहीं है। काफी स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं ना। ये आपका क्या है? डायगोनल कटिंग प्लायर है। ये कटिंग वाला औजार लग रहा है ना, तो बिल्कुल डायगोनल कटिंग प्लायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए फाइल का नाम बताइए। फाइल का मतलब क्या होता है? रेती, है ना। तो रेती का आपसे नाम पूछ रहा है, इस रेती का नाम क्या है ना। तो बच्चे बच्चे जानता है, ये रास्प कट फाइल है। क्या है? रास्प कट फाइल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं करेक्ट एकदम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैं यहाँ पर फोटोज लेकर के आया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भाई आ रहे हैं एग्जाम में, है ना, इन्हें हल्के में नहीं लेना है। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि चित्र में दर्शाई गई ड्रिल बिट का नाम आपको बताना है। इस बिट का नाम मैंने कई बार आपको बताया क्लासेस में, है ना। इसका नाम क्या होता है? ऑप्शन आप देख सकते हो। इसे हम कहते हैं टेपर सैंक बिट। क्या कहते हैं भैया? टेपर सैंक बिट कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है ना। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं खतरनाक तरीका है एकदम, है ना। इसी तरह से आपको आंसर फोड़ना है एकदम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भैया टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए आप किस फाइल का इस्तेमाल करेंगे? ये भी क्वेश्चन क्या है भाई? इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है फाइल का, है ना। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है? टेनन आरी समझिए सबसे पहले, टेनन आरी कैसी होती है ना। टेनन आरी कैसी होती है तो ध्यान रखेंगे, टेनन आरी कुछ इस तरह से होती है। इसके दांत कैसे होते हैं? कुछ इस तरह से होते हैं टेनन आरी के। तो इसे हम अगर पहनाएंगे, है ना, इसे हम इसके दांतों को तेज करेंगे तो क्या हम गोलाकार का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं। वर्गाकार का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं। आधा गोला का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं भैया। त्रिकोण, हमें नजर आ रहा है कि ये त्रिकोण त्रिभुज की तरह है, तो हम त्रिकोणीय आरी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर त्रिकोणीय फाइल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी फोड़ रहे हैं खतरनाक एकदम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा फास्टली वीडियो को लेंगे जिससे कि वीडियो बड़ी ना बने, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही करीब है ना। तो चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाया गया भैया एक्स का नाम बताना है। ये आपका एक चित्र है ना। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये आपका क्या है? इतना ही जूम होगा।
यहाँ पर बात कर रहा है भैया, ये आपकी फाइल है ना। इसमें जो ये भाग दिखा रहा है ना, इसका एक्स करके नाम दे दिया है। कह रहा है इसका नाम बताइए भाई, इसका नाम क्या होता है। तो भैया हम इसका नाम बता देंगे, है ना। इसका नाम क्या होता है भैया, हील होता है। क्या होता है इसका नाम, हील होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं खतरनाक एकदम, है ना। इसी तरह से आपको आंसर फोड़ने हैं, बार बार कह रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि है चित्र में दर्शाए गए दिखाए गए हथौड़े का नाम बताइए। अब हथौड़ा कैसा है चलिए देखते हैं। देखिए इस हथौड़े की बात कर रहा है ना, इस हथौड़े की बात कर रहा है। कह रहा है इस हथौड़े का नाम बताइए। भैया साफ साफ हमें दिख रहा है, एक मिनट जूम करके आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, है ना। आप यहाँ पर देखिए क्या बना हुआ है भैया, क्लॉ बना हुआ है ना, क्लॉ। इसे क्या कहते हैं, क्लॉ हैमर कहते हैं। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए जो भी वो फोड़ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लॉ हैमर इसका नाम हो जाएगा, क्लॉ हैमर। हम किसी भी हथौड़े का नाम बताएंगे तो उसकी जो है टॉप वाला हम देख लेंगे। अगर बॉल बनी हुई तो बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट बना है, क्रॉस बना है या क्लॉ बना है, उसी से हम निर्धारित करते हैं कि कौन सा ये हथौड़ा होने वाला है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे बॉल है तो फिर सिंपल इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉल पिन हैमर, है ना। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं आपको, बॉल पिन हैमर कहाँ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर निमी ने थोड़ी सी गलती करी है ना। निमी ने गलती क्या करी है, उसने हिंदी में गलत आंसर दे दिया है। यहाँ पर क्लो हैमर सही लिखा है ना, और टैक हैमर यहाँ पर सही लिखा है, क्रॉस पिन हैमर सही लिखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए बॉल पिन हैमर लिखा है और नीचे लिख दिया स्ट्रेट पिन हैमर, है ना। ये गलती किसकी है भैया, निमी की गलती है ना। निमी की गलती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अंग्रेजी वाला सही मानना है। देखिए अगर आपके एग्जाम में ऐसा होता है ना, हिंदी कुछ और है इंग्लिश कुछ और है, तो आपको इंग्लिश वाला ऑप्शन सही मानना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंग्लिश वाला आपको लगा करके आना है। तो बिल्कुल आप डी के तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इसमें हमारा बॉल पिन हैमर लिखा है और ये हमारा क्या होता है भैया, बॉल पिन हैमर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भैया, जो कह रहा है कौन सा शारीरिक खतरा है ना। कौन सा शारीरिक खतरा है ना। तो शारीरिक खतरा कौन सा होता है, तो यहाँ पर बात करें, स्मोकिंग नहीं होता है, संचारक नहीं होता है, बैटरिया नहीं होता है, बैक्टीरिया, है ना। और यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा कंपन। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी जो भी फोड़ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कंपन यानी वाइब्रेशन। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, विद्युत उपकरणों में, है ना। कह रहा है भैया विद्युत उपकरणों में लगी आग, है ना। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए, है ना, किस अग्निशमक का यंत्र का उपयोग करेंगे, ये आपसे कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका हेलोन टाइप है ना, और मैंने आपको बताया है विद्युत उपकरणों से लगी आग को बुझाने के लिए आप किस अग्निशमन का इस्तेमाल करेंगे, हेलोन प्रकार का। किसका, हेलोन प्रकार का। ध्यान रखेंगे, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और ये किस ग्रुप की आग है ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे ग्रुप डी की आग है। कौन सी, ग्रुप डी की आग है ना। ठोस द्रव गैस मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक बार समझाता हूँ। देखिए अगर आपसे कोई ग्रुप वाला क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ध्यान रखेंगे 4 ग्रुप की अग्नि होती है, ए बी और सी और डी। ठीक है। अब देखिए इसमें आपका क्या होता है, ठोस द्रव गैस आपने पढ़ा है ना, ठोस इसमें आ जाएगा, द्रव इसमें आ जाएगा, गैस इसमें आ जाएगा, और इसमें विद्युत से लगी अग्नि आएगा। ठीक। अब देखिए आईटीआई में हम मानते हैं विद्युत से अगली अग्नि जो लगती है उसे हम ग्रुप डी में रखते हैं, लेकिन आगे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो उसमें आप ग्रुप सी में मानेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए निमी ने जो है ग्रुप डी में माना है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, ग्रुप सी की अग्नि होती है ना। तो ध्यान रखेंगे, अभी के लिए आप याद रखेंगे कि ग्रुप डी की अग्नि होती है इलेक्ट्रिकल फायर, लेकिन वो है किसकी, ग्रुप सी की है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और ये ठोस द्रव गैस वाला आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, बस आपका कल्याण हो जाएगा। ओके। अब देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है भैया, यहाँ पर कह रहा है चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताइए। इस उपकरण को आप नहीं जानते हो, बताइए। इस उपकरण को क्या आप नहीं जानते हो, आप जानते हो, है ना। क्या कहते हैं भैया इसे, वायर स्ट्रिपर नहीं कहते, साइड कटर नहीं कहते। बिल्कुल सही। यहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं भैया, इसे हम पिंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंसर कहते हैं। और इसके उपयोग से ही हम क्या करते हैं भैया, लकड़ी के, है ना, लकड़ी में से क्या निकालते हैं, पिन और कीले निकालने का इसमें काम करते हैं। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अग्निशमन का उपयोग करते समय कौन सा क्रम अपनाना चाहिए। तो देखिए ये 4 क्रम दे रखे हैं आपको, मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया, बढ़िया सा एग्जांपल दिया, है ना। आपने होली खेली होगी, होली में आपने पिचकारी चलाई होगी, है ना। ये क्या है भैया, पिचकारी है। और पिचकारी में आप कैसे यूज करते हो, पिचकारी का यूज कैसे करते हो, बस इतना आप मुझे बता दीजिए। आप कहेंगे भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, खींचेंगे, जो आपका ये होता है ना हैंडल इसे कहते हैं, तो इसे आप खींचेंगे सबसे पहले, जिससे कि इसमें एयर बन जाए, है ना। फिर आप पानी में डालकर, मतलब पानी में डालकर के क्या करते हो, खींचते हो, जिससे कि यहाँ पर जो है पानी चढ़ जाता है इसमें, है ना। पानी आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, ये निशाना लगाएंगे, है ना, टारगेट देखिए। निशाना लगाने के बाद आपको क्या करना है भैया,
दबाएंगे, है ना। निशाना लगाने के बाद क्या करेंगे, दबाएंगे, है ना। दबाने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए मान लीजिए कोई टारगेट आपको मिल गया, कोई व्यक्ति मिल गया जिस पर आपको पानी डालना है पिचकारी के थ्रू, तो आप क्या करेंगे, उसमें आपको दबाना पड़ेगा। इस चीज को आप दबाएंगे तो पानी निकलना शुरू हो जाएगा और वो व्यक्ति भीगना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, फिर घुमाएंगे, है ना, सब तरफ, जिससे कि वो अच्छी तरह से भीग जाए, है ना। तो ये मैंने जो है एग्जाम्पल बताया था आपको थ्योरी क्लास में भी, ये आपको याद रखना है जिससे कि आप गलती ना करें। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल बढ़िया एकदम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुएं से सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत जो पीपीई उपकरण होता है ना, याद रखेंगे फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म, है ना। देखिए पीपीई का जो कह रहा है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस पीपीई का इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने आपको बताया है पीपीई का इस्तेमाल हम सबसे पहले देखिए एप्रन और चश्मा, कान कवच और श्वसन यंत्र, है ना। तो देखिए श्वसन यंत्र अलग चीज हो गई, है ना, कान कवच और चश्मा। हम करेंगे एप्रन का इस्तेमाल, है ना। नाक कवच यहाँ पर नहीं दिया है, नाक कवच यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे नाक कवच का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर आपका जो धुआं होता है ना, धुआं अगर नाक में चला जाएगा तो वहां पर फेफड़ों में दिक्कत कर सकता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है भैया, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। मैंने आपको बताया स्टार्विंग और स्मूदरिंग का कंसेप्ट आपको बताया था ना। तो स्टार्विंग का मतलब इतना सा आप ध्यान रखिए कि इसमें से हम ईंधन को अलग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो ईंधन, है ना, अग्नि में ईंधन मिलाना, भैया मिलाते नहीं है, अलग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बात करें अग्नि से ईंधन तत्व निकालना, बिल्कुल यही राइट आंसर हो जाएगा। ईंधन तत्व को हम अलग करते हैं अग्नि से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जो कि आपसे कह रहा है छाती और पेट पर चोट लगने से जो पीड़ित को आप कृत्रिम श्वसन कौन सी विधि से देंगे, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें भी काफी स्टूडेंट्स को क्या होता है भैया, कंफ्यूजन होता है। वो क्या करते हैं, मुंह से मुंह लगा जाते हैं, है ना। मुंह से मुंह वाला विधि जो है वो लगा करके आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये बिल्कुल 100% गलत है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ना। जो नेल्सन की आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि है ना, बिल्कुल आपका इसका इस्तेमाल करना है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लगा करके आएंगे, बी नहीं लगाना है, बी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बैक्टीरिया के कारण किस प्रकार का जो व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा होता है, तो वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। वो जैविक खतरा होता है। अब देखिए बैक्टीरिया के द्वारा कोई सी बीमारी फैल रही तो वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलेगी, है ना। ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रिकल हजार्ड के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिर पर चोट लगने पर मृत्यु को जोखिम वाले पीड़ित की स्वर्णिम घंटा कितना होता है। यानी हमसे कह रहा है जो अगर किसी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, और उसके क्या सिर में चोट लग गई, है ना, सिर पे चोट लग गई, तो अब उसके लिए स्वर्णिम घंटा कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था 30 मिनट, है ना। जो शुरू के 30 मिनट होते हैं ना, ये इसके लिए स्वर्णिम घंटा होते हैं। इसमें अगर इसका इलाज हो जाता है बच जाएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पीड़ित को किस प्रकार किस स्थिति को कोमा कहा जाता है ना। पीड़ित की किस स्थिति को कोमा कहते हैं हम, तो कोमा किसे कहेंगे भाई। देखिए बेहोश लेकिन बुलाने पर जवाब दे सकता है, भैया जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो कोमा में है। अभी आपको और ऑप्शन दिखाते हैं। देखिए अगला हमारा ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है भैया, जो कि कह रहा है होश में तो होगा ही नहीं, है ना, ये तो वैसे ही कट जाएगा। सांस लेना, बुलाने पर जवाब देना, ये भी नहीं होगा। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। पूरी तरह बेहोश होकर लेटना और बुलाने पर जवाब न देना, बिल्कुल सही। बेहोश होकर लेटा रहेगा और बुलाने पर जवाब भी नहीं देगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पीपीई की गुणवत्ता किन मापदंडों को पूरा करती है, तो ये आपको बताना है ना, किन मापदंडों को पूरा करती है। यह खतरों का सामना करने में सक्षम है, ये लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, या गैर मानक, ये बिल्कुल भी नहीं होंगे, है ना। आपको ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ये जो है खतरों का सम्मान करने सॉरी खतरों का सामना करने में क्या है भैया, सक्षम है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल बढ़िया एकदम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मानक वायर गेज, जिसे हम एसडब्ल्यूजी कहते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज, है ना। कह रहा है कि इसमें तार के मापने की जो शब्द सीमा जो आपकी संभावित सीमा होती है वो कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था 0 से 36, कितना 0 से 36। आपका जो एसडब्ल्यूजी होता है ना, इसमें कितने से कितने तक पास होती है, 0 से 36, यानी मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम आपका 36 नंबर का वायर होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भैया, कह रहा है कि इस जोड़ का नाम बता दीजिए, इस जोड़ का नाम क्या है। ये भी आपका काफी आसान क्वेश्चन है। इस जोड़ का नाम क्या है, तो आप देखकर ही बता पा रहे होंगे
कि ये हमारा क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो गांठ लगाइए, और गांठ को हम क्या कहते हैं, नॉटेड कहते हैं ना, नॉट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉटेड टैप जॉइंट हो जाएगा। कौन सा? नॉटेड टैप जॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमसे कह रहा है भैया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल, है ना। XLPE केबल का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए अभी आपको अच्छे से दिखाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, जो आपसे कह रहा है XLPE जो केबल है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखेंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन। क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, है ना। तो काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्सलेस लाइन फेज अर्थिंग ये वाला लगा देते हैं, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन ये आपको लगा करके आना है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है तांबे के परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो संयोजक कोष की बात करेगा, है ना, संयोजक कोष की बात करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो ये आपके लिए HW में क्वेश्चन है। ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए आपको HW में क्वेश्चन है। इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे। ओके, कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है भैया, जो कि कह रहा है नियॉन लैंप, है ना। जो कि हमसे कह रहा है नियॉन लैंप को विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहते हैं, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है इंसुलेशन का प्रतिरोध की इकाई क्या है। इंसुलेशन की प्रतिरोध की इकाई पूछ रहा है, और इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें करंट का फ्लो ना हो, यानी प्रतिरोध अधिक होगा। मैंने आपको कई बार बताया है, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, है ना। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है ना। अगर करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा, और करंट घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। तो करंट को घटाना है तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हमारा जो है सबसे बड़ा प्रतिरोध कौन सा है, तो वो मेगा ओम में आएगा, है ना। ओम, किलो ओम, मिली ओम ये हमारे छोटे पैमाने पर होगा, है ना। मेगा ओम बड़ा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस वजह से करंट कम आएगा। और तार के जो इंसुलेशन होता है ना, वो हम जो किससे बनाते हैं, वो हम इंसुलेटर से ही बनाते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ध्यान रखेंगे गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि एल्यूमिनियम कंडक्टर को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं। एल्यूमिनियम कंडक्टर को आपको क्या करना है भैया, सोल्डरिंग करना है। तो उसके लिए आप कौन से सोल्डरिंग फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको बताना है ना। तो इसके लिए हम जो काइनल, है ना, काइनल फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट में देख लेता हूँ वीडियो हमारे कितने ओके यहाँ पर हमारा टाइम है, क्योंकि देखिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, जो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, इसमें मैक्सिमम 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड होती है। अगर क्वेश्चन बच जाते हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है भैया, जो कि आपसे कह रहा है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, यूजी केबल एक्स से चिन्हित भाग आपको बताना है। ये आपकी क्या है, यूजी केबल है, अंडरग्राउंड केबल है। अब इसमें कह रहा है एक्स से, है ना, ये आपका एक्स से दर्शाया है। कह रहा है इसका नाम क्या होगा, ये आप बता दीजिए, है ना। इसका नाम क्या होगा, ये आप बता दीजिए। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, सिम्बास। क्या? सिम्बास। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है, यही आपका कल्याण कर देगी। सिम्बास, सिम्बास का मतलब क्या होता है, सबसे अंदर क्या होता है, देखिए सबसे ऊपर की बात करेगा तो सर्विंग, आर्मिंग, बेडिंग, है ना। बेडिंग को ही आप क्या कहते हैं, मेटल शीट कहते हैं ना। सॉरी, बेडिंग अलग है, मेटल शीट ये है आपका, है ना। इसी को आपके कहते हैं लेड शीट कहते हैं। और इंसुलेटर और कंडक्टर। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, इंसुलेटर, कंडक्टर, है ना। और यहाँ पर क्या आ रहा है, बेडिंग। बिल्कुल यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेडिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 100% करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं। एकदम खतरनाक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है भैया, इस जॉइंट का नाम बता दीजिए, इस जॉइंट का नाम क्या है। तो मैंने आपको बताया, आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत मजबूत जॉइंट है। और मजबूत जॉइंट कहाँ पर होता है भैया, शादी, है ना, मैरिड जॉइंट में होता है। बिल्कुल ये ट्रिक आपकी वर्किंग है। तो देखिए मैरिड जॉइंट आपका होने वाला है, मैरिड, है ना। शादी करते हो तो क्या वो क्या होता है, एक बहुत ही पक्का जो है जोड़ होता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता, है ना। तो ये आपका क्या है, मैरिड जॉइंट है, याद रखेंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे, मैरिड जॉइंट ऐसा दिखता है। ओके, गलती नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का उपयोग बता दीजिए, है ना। ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का उपयोग कहाँ पर करते हैं, लाइनों की लंबाई बढ़ाने के लिए नहीं, है ना। आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करने के लिए बिल्कुल नहीं। आगे ऑप्शन दिखाते हैं आपको। देखिए अगला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है भैया, अगला ऑप्शन आपसे कह रहा है कंडक्टर और यांत्रिक तनाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर ओवरहेड लाइनों से सर्विस कनेक्शन को टैप करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं। बिल्कुल खतरनाक तरीका, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए वोल्टेज यूजी केबल के एक्स भाग को दर्शाइए, है ना। एक्स भाग को आपको दर्शाना है, एक्स का क्या नाम है यहाँ पर, है ना।
तो देखिए एक्स भाग की बात करें तो ये आपका ये क्या है, पटसन फाइलिंग नहीं है यहाँ पर, है ना। और आर्मरिंग, आर्मरिंग तो आपका सबसे ऊपर होता है ना, सिम्बास ट्रिक से आपको बताया था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पेपर इंसुलेशन जाना चाहिए। ओके, पेपर इंसुलेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि है यूजी केबल के लिए। यूजी केबल को बेड इंसुलेशन का उद्देश्य क्या है ना, बेड इंसुलेशन का उद्देश्य क्या होता है इसमें, ये आपको बताना है। देखिए, केबल यांत्रिक क्षति से बचाता है, केबल केबल को नमी से और गैसों से बचाता है, या फिर आर्मेनिक वायुमंडल की स्थिति। देखिए, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, बिल्कुल खतरनाक। अब देखिए, यहाँ से आपकी वर्कशॉप स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपने देखा, हमने जो 38 क्वेश्चन है ना वो कवर कर लिए है ना, 38 क्वेश्चन हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कवर किए हैं, है ना। तो ये बात आप समझदार हैं ही कि 38 क्वेश्चन आते हैं, और 38 में से आपके, है ना, 38 में से कितने क्वेश्चन सही है वो आप मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी पता लगे भैया आपका स्कोर कैसा रह रहा है ना, आप कितना पढ़ रहे हो और कितना नहीं पढ़ रहे हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए 39 नंबर, जो कि वर्कशॉप है, और वर्कशॉप में 6 क्वेश्चन आते हैं। 6 में से 6 अगर आप सही करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। देखिए, इकाइयों को प्रणाली दो प्रकार के कौन से हैं। देखिए, इकाइयों की प्रणाली होती है दो प्रकार की होती है, आप जानते हो। तो कौन कौन सी होती है भैया, मैंने आपको कई बार बताया है, मौलिक और व्युत्पन्न। मौलिक और व्युत्पन्न, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर होगा उनका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं, है ना, इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी मूलभूत इकाइयों की बात कर रहा है ना। तो देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रीवियस में, है ना, और ये आएगा 20 बार। देखिए, इसमें आपसे बोल रहा है जो तीन आपकी मूलभूत इकाइयां हैं वो कौन कौन सी हैं, जिस पर जो है पूरा संसार टिका हुआ है ना। तो ध्यान रखेंगे आप, शॉर्ट ट्रिक एमएलटी, बस आपको इतना याद रखना है, एमएलटी, है ना। एमएलटी तो याद रख ही सकते हो ना। तो यहाँ पर आप देखिए एमएलटी है, देखिए एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ और टी फॉर टाइम। बिल्कुल एमएलटी यहाँ पर मुझे मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी में 4 दूंगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है, एमएलटी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है एमकेएस प्रणाली में एम का क्या मतलब है ना। अभी आपको मैंने एमएलटी ट्रिक बताई है ना, एमएलटी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, एम का मतलब होता है मीटर, एल का मतलब होता है लेंथ, टी का मतलब होता है टाइम। याद रखेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एम का मतलब पूछ रहा है ना, एम का मतलब क्या है आपको अभी अभी बताया, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी 4 देना बिल्कुल अच्छे से, है ना, बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होंगे बताया है आपको, जो आपके 25.4 है ना, यहाँ पर एक बार दोबारा से देखिए 25.4, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 25.4। अगर बात करेगा सेंटीमीटर में, ध्यान से सुनिएगा, जरूरी नहीं आपसे मीटर ही पूछेगा, अगर सेंटीमीटर पूछेगा तो कितने हो जाएंगे, तो वो आपके हो जाएंगे 2.45 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, जो कि आपसे कह रहा है, ये आपको दशमलव भिन्न दे रखी है और साधारण भिन्न में बदलना है। कितनी दे रखी है, 0.0000659, यही तो दे रखा है। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं पॉइंट के इधर, तो आपको 6 जीरो बढ़ा देने हैं। कितना क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो 6 जीरो है ना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, देरी न करते हुए, क्योंकि वीडियो हम ज्यादा बड़ी नहीं बनाना चाहते, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है भैया इसका वर्ग, मैंने आपको बता दिया इसका वर्गमूल क्या होता है, आप रट ही लें, क्योंकि ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 23 का वर्गमूल है 529, है ना। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से, है ना, मैंने आपको बताया 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, है ना, 6 आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं उसके। अब बात कर रहा है भैया इसका आप नाम बता दीजिए ये क्या है ना। तो मैंने आपको बताया ये पानी का सिंबल है, किसका है, पानी का सिंबल है, यानी जल कोई लिक्विड है, पदार्थ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चित्र में दर्शाई गई सामग्री को आपको बताना है कि इसका क्या नाम है। तो देखते ही पता लग रहा है क्या है, लकड़ी है। क्या है, लकड़ी है। तो यहाँ पर आपको वुड वाला लगा देना है, यानी लकड़ी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खतरनाक तरीके से एकदम क्वेश्चंस को छोड़ते हुए चलेंगे, है ना। देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कितना है, हमारी वीडियो आधे घंटे की बन चुकी है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताइए भैया। ये उपकरण आपने बचपन में कितना खेला है इससे, है ना, बहुत ज्यादा खेला होगा। तो इसका नाम आप क्या जानते नहीं हो, बताइए आप। बिल्कुल जानते होंगे भैया, प्रोट्रैक्टर है। ये क्या है? प्रोट्रैक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, चांदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। जो कि आपसे क्या कह रहा है, जो कि आपसे कह रहा है सेट स्क्वायर का नाम बता दीजिए। ये आपका एक सेट स्क्वायर है। ये कौन सा सेट स्क्वायर है ये आपको बताना है। दो सेट स्क्वायर होते हैं, है ना, तो आप दोनों को ध्यान में रखेंगे। एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर होता है और ये क्या है, 45 डिग्री का ही सेट स्क्वायर है। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो रहा है हमारा, है ना, 45 डिग्री सेट स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर डी। एक आपका होता है 30-60, है ना, 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर, है ना, तो इसे आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपसे क्या कह रहा है, कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने में करते हैं भैया। कंपास आपने देखा होगा ना, इस तरह से आपका क्या होता है, कंपास होता है इस तरह से, है ना, यहाँ पर आप पेंसिल फंसाते हो। तो कंपास का इस्तेमाल आप क्यों करते हो, है ना। कंपास से आप आयत आयत बनाते हो, बिल्कुल नहीं। वर्ग बनाते हो, बिल्कुल नहीं। आप कंपास से क्या करते हो भैया, वृत्त बनाते हो। क्या बनाते हो, वृत्त बनाते हो, है ना। आप क्या करते हो, वृत्त बनाते हो। ऑप्शन नंबर सी, है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वृत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है भैया एक मानक अभ्यास के रूप में शीर्षक ब्लॉक की स्थिति सही है। तो वो स्थिति कौन सी सही है, मैंने आपको कई बार बताया, ये आपका टाइटल ब्लॉक है ना। ये आपका क्या एक शीट है, ड्राइंग शीट है। इस पर टाइटल ब्लॉक हमेशा कहाँ पर होगा, डाउन राइट साइड में। क्या होगा, डाउन राइट साइड में होगा। डाउन का मतलब नीचे, राइट साइड का मतलब राइट साइड, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, टाइटल ब्लॉक होगा। तो देख लेते हैं कहाँ पर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आप लगा देंगे। ये आपका गलत हो जाएगा, ऊपर दिखा रहा है ना। और ये आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और ये मामला चल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नौकरी का काम होना, है ना। अब देखिए यहाँ से आपकी इम्प्लॉयबिलिटी स्टार्ट होती है। तो जो भी इम्प्लॉयबिलिटी के दीवाने हैं ना, अब उनके मजे आने वाले हैं। तो देखिए इम्प्लॉयबिलिटी में काफी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा हर एक क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, नौकरी का काम होना चाहिए, रोजगार, कौशल, ज्ञान या योग्यता। तो ये रोजगार का जो नौकरी है उसका काम होना चाहिए भैया, रोजगार, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा फास्टली लेंगे क्योंकि हमने जो है थ्योरेटिकल क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर एक चैप्टर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जन्म तिथि पता और जन्म तिथि पता जैसी आपको जानकारी रिज्यूमे में किसका हिस्सा होती है। तो आपको बताया है ये किसके हिस्सा होती है, करियर ऑब्जेक्ट, ये तो नहीं होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ऑप्शन है, पर्सनल डिटेल। बिल्कुल पर्सनल डिटेल का हिस्सा होता है, जो जन्म तिथि और आपका पता वगैरह होता है ना, वो आपकी पर्सनल डिटेल्स में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल फूटेगा आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक मानसिकता, है ना, एक विकासशील मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। तो वो बढ़ने के लिए, बदलने के लिए और सीखने के लिए तैयार रहता है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते ही आंसर खोलना है ना, देखते ही आंसर खोलना है, क्योंकि आपकी तैयारी उस लेवल की हो रखी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नौकरियों को पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई। तो ऐसी कौन सी नौकरी है जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई। तो ये एसटीडी बूथ। अब आप बताइए, एसटीडी बूथ का आप इस्तेमाल करते हो। काफी स्टूडेंट तो जानते भी नहीं होंगे कि एसटीडी बूथ होता क्या है। तो ये देखिए, इस पर क्या होता था, ये कॉल की जाती थी पहले, है ना। इस तरह से एक टेलीफोन हुआ करता था, वायर निकलता था। तो इससे हम क्या करते थे, बातें करते थे। क्या करते थे, बातें करते थे, जो कि रुपए डालना पड़ता था, 1 रुपए 2 रुपए। तो ये अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो है ऑनलाइन रिचार्ज करा लेते हो, जो कि अनलिमिटेड कॉल्स वाला होता है ना, दिन भर बतियाते रहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नैतिकता का अर्थ है। तो ये नैतिकता का क्या अर्थ होता है। तो एक शहर का नाम है, या फिर रोजगार, कौशल है, या फिर समाज में, ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तय करें कि मानव आचरण के लिए सही है या गलत है। सही और गलत में आपको पहचान करना सिखाता है कौन, नैतिकता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू क्या है ना। वैल्यू, अब देखिए वैल्यू वो वाली नहीं है कि आप वैल्यू समझ लो, है ना। वैल्यू का दूसरा मतलब है यहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूँ, पहले ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। देखिए वैल्यू का मतलब वो नहीं कि आप कीमत वाली वैल्यू समझ रहे हो, है ना, कीमत वाली वैल्यू समझ रहे हो। वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, वैल्यू का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर कह रहा है, हमारे दृष्टिकोण की कार्यवाही प्रेरित करना बहुत कीमती, या फिर सभी मूल्य समान है। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, सभी दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करना, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो मूल्य, कीमती, सामान, ये वो वाला वैल्यू की बात नहीं हो रही है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्य को सिद्धांतों को, है ना, और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण। तो वो कहाँ पर विवरण है ये आपको बताना है। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है, तो वो किसमें है, प्रस्तावना में, है ना, प्रस्तावना में होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
जो कि आपसे कह रहा है अनुचित पद को पहचानिए, है ना, अनुचित पद को पहचानिए। अनुचित पद कौन सा है यहाँ पर? देखिए अनुचित पद बोल रहा है यहाँ पर, है ना, बिल्कुल। इम्प्रॉपर की बात करें तो देखिए ये प्रदूषण से मिल रहा है, ये प्रदूषण से, ये प्रदूषण से, लेकिन हरित प्रदूषण नहीं होता है ना, ये गलत बात है। हरित प्रदूषण नहीं होता है वो, जबकि वो तो प्रदूषण को कम करता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि इम्प्रॉपर वर्ड है ये, है ना। हरित प्रदूषण प्रदूषण कभी नहीं होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाएगा। जल प्रदूषण आपने सुना होगा, है ना, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आपने सुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एनएपीएस का मतलब। देखिए एनएपीएस की फुल फॉर्म पूछ ली, नहीं पूछ ली? मैंने आपको क्लास में बताया था एनएपीएस की फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड ये निमी भी बता रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। क्या होती है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। तो ऑप्शन नंबर ए को 4 देंगे बिल्कुल अच्छे से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन हो रहे हैं, तो किसके कारण हो रहे हैं? हरित क्रांति के कारण नहीं हो रहे हैं, है ना, तो किसके कारण हो रहे हैं चलिए बताते हैं। तो देखिए जो आपकी उद्योग क्रांति होती है ना, उद्योग क्रांति होती है इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, इसके कारण ही मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहे हैं? विकास हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखेंगे 18वीं सदी, है ना, 18वीं सदी से स्टार्ट हुआ है, और ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भैया कठिन कौशल कौन सा है? कठिन कौशल कौन सा है? तो मैंने आपको बताया 60 WPM देगा या फिर बढ़ई का काम दे देगा, है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं? हार्ड स्किल के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो थी उसमें बता रखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना। अभी आपका जो है एग्जाम सर पर है और टाइम बहुत कम है, तो इसलिए थोड़ा सा फास्टली चलना पड़ रहा है ना, जिससे कि वीडियो भी ज्यादा बड़ी ना बने। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, तो आपको क्या चाहिए भैया? अगर आप खुद को जानेंगे ही नहीं तो आप अपने आप को कैसे विकसित कर पाएंगे? तो सबसे पहले आपको खुद को जानना पड़ेगा। नो योर सेल्फ, है ना, खुद को जानिए। अब खुद को जानने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ जानते कि मेरा नाम ये है और मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप क्या बनना चाहते हो, है ना, आपको किस में इंटरेस्ट है, वगैरह वगैरह, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है समय प्रबंधन क्या है? टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? तो भैया अपना कार्य समय पर पूरा करें, बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? अपना समय पर कार्य पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है भाई जो कि यहाँ पर ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक रिज्यूमे होना चाहिए, है ना, एक रिज्यूमे कैसा होना चाहिए? आप रिज्यूमे बनाएंगे तो आप कैसा बनाएंगे? फैंसी और रंगीन बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। लंबी और विस्तृत जानकारी देंगे? बिल्कुल नहीं। समरूप और संक्षिप्त नाम देंगे? ऐसा भी नहीं करना है। आपको जो है छोटा और सटीक रिज्यूमे बनाना है। ऐसा नहीं कि आप 6-7 पन्नों का आप अपना रिज्यूम बना रहे हो, है ना, और वहां पर लेकर के जा रहे हो, पूरी कॉपी किताब बना दी आपने। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ एक पेज का रिज्यूम बनाना है और उस पर छोटी और सटीक जानकारी देनी है ना। तो ये होता है रिज्यूम का मतलब। और हाँ, रिज्यूम का दूसरा नाम पूछ लेता है तो वो सीवी होता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अरे यार यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया है ना, तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है? किसी कार्य को किए जाने पर, है ना, जिम्मेदारी का विवरण होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं पूछा है जो मैं समझ रहा था, है ना। देखिए आपसे पूछता है कि रिज्यूमे को दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे वो सीवी होता है। क्या होता है? सीवी होता है। सीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? कैरिकुलम विटे होती है। क्या होती है? कैरिकुलम विटे होती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है भैया? किसी कार्य को किए जाने कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को, लिखित का विवरण क्या होता है? तो वो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें अब मान लीजिए आपको जॉब मिल रही है ना, तो वहां पर आपको पता भी तो हो कि मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या कर्तव्य है ना। तो वो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में होते हैं, जो आपको ऑफर लेटर मिलता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद आपको पहला क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए आपको इंटरव्यू की कॉल आई, मान लीजिए आपने किसी में कंपनी में इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू रिज्यूमे दे करके आए और वहां से आपको इंटरव्यू की कॉल आई। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहला कदम आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहला कदम होना चाहिए भैया इंटरव्यू में आपको जाना है, और टाइम से जाना है। ऐसा नहीं कि आप 1-2 घंटे लेट पहुंच रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपको जो है टाइम पर इंटरव्यू में जाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांशों में WH का आपको सुनना है कि कौन सा आएगा यहाँ पर, है ना। देखिए एनिमल डू यू लाइक, है ना, एनिमल डू यू लाइक। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसके और भी ऑप्शन, तभी आप पता कर पाएंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो एनिमल डू यू लाइक था, है ना, एनिमल डू यू लाइक।
तो यहाँ पर देखिए वाई या वेयर या वैन, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका पहला ऑप्शन क्या था, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल, विच एनिमल आएगा। विच का मतलब कौन सा जानवर आप पसंद करते हो, है ना, तो बिल्कुल सही, विच यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको बता दिया। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिए गए शब्द रोहन के बाद सही विराम लगाइए, है ना। रोहन के बाद आपको सही चिन्ह लगाना है कि आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे, कौन सा अल्प विराम है, क्या है ना। तो देखिए राम डेविड एंड रोहन, डेविड एंड राम। अब रोहन और डेविड में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये एक व्यक्ति है या अलग अलग। तो अभी आप इसे एक व्यक्ति समझ रहे होंगे, क्यों? क्योंकि ये रोहन डेविड बिल्कुल मिला करके लिखे हुए हैं, है ना। अगर मैं इनके अंदर अगर मैं इनके बीच में, जैसे कि अगर मैं इनके बीच में इस तरह से कॉमा लगा दूं, है ना, रोहन डेविड एंड राम, तब आपको पता लगेगा ये तीन बंदों की बात हो रही है ना, तीन बंदों की बात हो रही है। तो यही इस क्वेश्चन में है। तो इसमें आपको क्या लगाना है भैया, अल्प विराम लगाना है, कॉमा लगाना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता भी रखे हैं पीडीएफ वाली क्लास में, है ना, तो आप समझदार हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, हाउ हैव यू बीन, है ना, हाउ हैव यू बीन। अगर आपसे कोई कहता है हाउ हैव यू बीन, तो आप क्या करेंगे, आप रिप्लाई क्या देंगे, वेरी वेल एंड यू, है ना, वेरी वेल एंड यू। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, जो कि आपसे कह रहा है, व्हेन डिड एक्सीडेंट हैपन, है ना, एक्सीडेंट कब हुआ, है ना, कैसे हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए इन होटल, होटल में एक्सीडेंट होता है, बिल्कुल नहीं। ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग के चलते हुआ है, बिल्कुल नहीं, है ना। देखिए टाइम बताते हैं, है ना, यहाँ पर आपने पूछा है कब हुआ, तो टाइम पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है 10:30 एट लास्ट नाइट, है ना, इस तरह से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 72 नंबर, जो कि कह रहा है क्रिया का सही काल चुने। यहाँ पर क्या आएगा, आई म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, है ना। तो इसका नाम यहाँ पर क्या आएगा, लर्न नहीं आएगा, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। फॉर्म का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हैड लर्न। क्या आएगा, हैड लर्न, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं एकदम खतरनाक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर बताइए, कैरिमपुरम विटय को आप दूसरा रूप से जानते हो। तो इसका नाम अभी अभी मैंने आपको बताया, जो रिज्यूमे होता है ना, जो रिज्यूमे होता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, सीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीवी कहते हैं। और इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर दे रखी है, कैरिकुलम, कैरिकुलम विटे। बिल्कुल सही। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिज्यूमे कहते हैं। और ये क्वेश्चन आ भी गया, देखिए मैं आपको बता रहा था ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपसे कह रहा है, तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, रिक्त स्थान आपको भरना है। योर पेंसिल इज देन माइन, है ना, योर पेंसिल इज शार्प देन माइन, या फिर शार्पर, या फिर क्या आएगा, तो शार्पर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, शार्पर देन माइन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि आप देख सकते हैं, हमारे जो 75 क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने आपको 75 पूरे क्वेश्चंस कराए हैं, है ना। अभी आप क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं भैया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्रिया को सही भविष्य काल के स्थान के रूप में भरें, है ना। तो वी टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर वेंट नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा, यहाँ पर विल गो आएगा। विल गो क्यों आएगा, क्योंकि देखिए वो कह रहा है कि हम जाएंगे कहाँ, जू, आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट करने के बाद, है ना। तो भविष्य की बात हो रही है, विल गो आएगा, यानी कि हम जो है वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी हम ब्रेकफास्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, जू घूमने जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो आपने देखा, इस तरह से आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 75 क्वेश्चन कराए हैं, एंड इसमें से कितने क्वेश्चन सही हैं वो आप मुझे फटाफट से क्या कर दो, कमेंट कर दो, है ना, कमेंट कर दो। क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपका स्कोर कितना बन रहा है ना। जिसका 72 है या 70 भी है ना, वो बिल्कुल सेफ जोन में है, बहुत बढ़िया उनका स्कोर होने वाला है ना। तो ये बात आप समझदार हैं ही, हमारा टारगेट कितना है। बाकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के आपके कितने सही थे क्वेश्चन, वो भी आप बताइएगा। और मैंने आपको बताया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत ही आसान होती है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर भी वीडियो मैंने बना रखी है, ट्रेड थ्योरी के ऊपर भी वीडियो बन गई है। यानी कुल मिलाकर आपका कंप्लीट जो है जो भी मामला होता है फर्स्ट ईयर में, वो पढ़ा रखा है मैंने, है ना। तो आपको करना कि आप देखिए, ये हमारा क्या था, सेट पेपर 1 था। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना है बिल्कुल ध्यान से, अभी जाना नहीं है। देखिए सेट नंबर जो 1 आपको होता है ना, जो निमी के द्वारा दिया गया है, सेट टोटल 3 सेट देता है निमी, है ना।
तो पहला सेट हमने कंप्लीटली कवर कर लिया एंड आपने पता भी लगा लिया कि मेरे कितने क्वेश्चन सही है ना। ये हमारा सेट नंबर 1 था। इसके बाद हम सेट नंबर 2 लाएंगे। कौन सा लाएंगे? सेट नंबर 2 लाएंगे, है ना। सेट नंबर 2 में हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, फिर सेट नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो ये आपकी क्या है, पीडीएफ निमी के द्वारा जारी की है ना, हल्के में मत लेना। निमी जो है आपको खुद बता रहा है कि मैं इनमें से क्वेश्चन पूछूंगा, इन्हें आप पढ़ लो। तो दिक्कत ही क्या है, आपको ये क्वेश्चन को पढ़ लेना है ना। लगभग अगर टोटल बात करें तो तीनों सेट में कितने हो जाएंगे, 75 की मल्टीप्लाई 3 से कर लो, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, है ना। तो अगर आपको कोई पीडीएफ मिल रही है तो उससे आप पढ़ सकते हो। और बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, है ना, तो आपको करना क्या है, आरबी ट्यूशन क्लासेस सर्च करना है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, एक भी रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। वीडियो काफी ज्यादा बड़ी बन चुकी है ना, मैं देख पा रहा हूँ 45 मिनट की यहाँ पर बन गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बेस्ट ऑफ लक।